अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज दो खबरें हैं, मैंने कहा वो आपसे के साथ शेयर करूं। एक तो ये कि ईरानी बलूचिस्तान यानी कि मगरबी बलूचिस्तान में ईरानी फोर्सेस पे अटैक हुआ है, उस पर बात करते हैं। और दूसरा, अभी हमने सोचा है कि हम चाइना को गधे फ़रोख्त कर लें। वो पूरी तादाद आपको बता देंगे, कितनी तादाद अभी तक हम दे रहे हैं और मज़ीद कितनी तादाद में हम गधे दे सकते हैं अपने चाइनीज़ भाइयों को। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है और साथ में वीडियो शेयर और लाइक भी करना है। अच्छा जी, मगरबी बलूचिस्तान पे आपको पता है कि मुसल्लह तंजीमें वहाँ पे काम कर रही हैं और वक्तन फ़वक्तन मगरबी बलूचिस्तान का जो ईरानी इलाका है ना, वहाँ पे मुसल्लह तसादम होते रहे हैं और ख़ुदकुश हमले इस तरह के होते रहे हैं। और आज एक और वाक़या पेश आया है। ये जो आपका तफ्तान बॉर्डर है ना, इसके बिल्कुल करीब ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड है ईरान का, इन पर मुसल्लह अफराद ने गाज लगा कर हमला किया है। अब तक की इतलात ये आ रही है कि 10 सिक्योरिटी गार्ड्स, बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड ईरान के, वो तकरीबन हलाक हो गए हैं। और थोड़ी बहुत वहाँ पे झड़पें भी हुई हैं, क्योंकि जो वाक़या पेश आया है उसके बाद ईरानी सिक्योरिटी बाकी जो है वो उन्होंने भी आए हैं ना जाए वकुआ पे और थोड़ी सी झड़पें हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मुसल्लह तंजीमें हैं उनके कोई जानी माली नुकसान की इतला अब तक बहरहाल नहीं आई है, लेकिन ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा है। और इस इलाके में मैं आपको बता दूं, जुंदुल्ला और जैश अदल नामी जो तंजीमें हैं, सुन्नी बलूच तंजीमें हैं, ये वक्तन ईरान के हदूद में मगरबी बलूचिस्तान में, जिसे सिस्तान बलूचिस्तान भी कहा जाता है, वहाँ पे हमले करते रहते हैं। वो उनका बेसिक मुद्दा पहले तो ये था कि वो जो सुन्नी और शिया थोड़ा जो तसादुम है, एक डिफरेंस है, उस वजह से शुरू हुई थी मालिक रेखी के दौर में। लेकिन अब थोड़ी बहुत उसमें ना कौम परस्ती का अंसर आना शुरू हुआ है। तो अब जो इन तंजीमों से अगर आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम ईरान से जो है अलहदगी चाहते हैं। ये बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन आज ही के दिन इसराइल ने भी ईरान पर अटैक किया है, उसमें भी 2 फ़ौजियों की हलाकत की खबरें ईरान ने तस्दीक की है। और बड़े पैमाने पे इस तरह की कोई नुकसान की इतला ईरान को की तरफ से नहीं आ रही है। ईरान का ये दावा है कि हमने फ़िज़ा में ही जो मीज़ाइल वगैरह दागे गए थे ईरान के इसराइल की जानिब से, वो हमने वहीं से उनको नाकारा बना दिया है। और यही इस तरह के दावे ईरान जब मीज़ाइल अटैक करता रहा है इसराइल पे, तो इसराइल भी कम व बेश इस तरह के वो दावे करती रही है कि हमने फ़िज़ा में ही तमाम मीज़ाइल वगैरह उड़ा दिए हैं। तो इस तरह ग्राउंड पे कोई नुकसान की इतला बहुत कम आती है। मतलब ये 2 ज़ाहिर कि ईरान के अंदर एक बॉर्डर में लोकल एक जंग में उनके लोग मारे गए हैं, और एक ईरान ने जो ईरान को इसराइल ने जो अटैक किया है उससे 2, और जो लोकल लोगों ने अटैक किया उसमें 10 लोग मारे गए हैं। अब इसमें ज़ाहिर कि ईरान को सोचना चाहिए कि ये जंग किस तरफ जाएगी। अगर ईरान और इसराइल का जो लड़ाई है वो अगर थोड़ा सा वसी हो जाता है तो उसमें ईरान को क्या बॉर्डर एरियाज़ में भी नुकसान उठाने पड़ेंगे। इस तरह उनको कोई सपोर्ट मिलना शुरू होगा इसराइल की जानिब से। बहरहाल ज़ाहिर है कि डेफिनेटली जब 2 मुल्कों के दरमियान जंग होगी तो अगला मुल्क ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए इस तरह के सपोर्ट वगैरह देना शुरू भी करेगा। अब आते हैं जी अपने जो चाइना है, जिनका जो है हमारी अच्छी खासी दोस्ती है, उनको हमने तय कर लिया है कि जी गधे जो बरामद कराने हैं ना, हमने उस पर ज़्यादती और ज़्यादा करना है। उसको पहली बार मेरे ख्याल में नहीं हो रहा है। इससे पहले चाइना ने डिमांड की है कि जी आपके पास गधे बहुत ज़्यादा हैं, तो बजाय ये कि वो सड़कों पे इधर उधर फिरते रहें फजूल फालतू में इधर उधर, तो उन्हें हमें आप सप्लाई कर दें, हमें दे दें, पैसे भी मिलेंगे, हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। तो ये हमने तय कर लिया था इमरान ख़ान के दौर हुकूमत में कि हमने चाइना को गधे बेचने ही हैं, क्योंकि हमारे कोई काम के नहीं है, तो बेचने हैं। तो उस टाइम इमरान ख़ान की जब हुकूमत थी, केपी गवर्नमेंट में परवेज़ खटक साहब मरहूम, वो वज़ीर आला थे, उन्होंने एक मुआहदा साइन किया था चाइनीज़ किसी प्राइवेट कंपनी के साथ। हुआ तो रियासती हवाले से था, लेकिन वो फिर ये जो सप्लाई वगैरह होती है ना, वो प्राइवेट कंपनियों के ज़रिए होती है। वो एक मुआहदा हुआ था, लेकिन मेरे ख़्याल में केपी उस हद तक जो डिमांड है ना चाइनीज़ का,
उस हद तक वो सप्लाई करने में वो कामयाब नहीं हो सका। अब हमने तय किया है कि हम उसको एज ए होल जो है मरकज़ी हुकूमत की जानिब से गधे सप्लाई करेंगे, ज़िंदा गधे भी सप्लाई करेंगे, गोश्त सप्लाई करेंगे और गधे का काल भी सप्लाई करेंगे। ज़रा गोश्त तो इस्तेमाल के लिए, खाने पीने के लिए, और काल जो है वो किसी प्रोडक्ट में चाइनीज़ इस्तेमाल करते होंगे, फिर हमें ही बेचते होंगे, फिर हम उसको ख़रीदेंगे दुगने कीमत पे। अभी पता है हमने टारगेट रखा है इस पे कि 2,16,000 पार्ट्स का टारगेट हमने सालाना रखा है। अच्छा, एक टाइम पे एक बात ऐसी भी गर्दिश कर रही थी कि जी हमारे जो ग्वादरी लोग हैं ना, ग्वादरी जो हैं, उन्होंने भी फार्मिंग शुरू की है गधों की अफजाइश नस्ल का, लेकिन वो हमें कहीं हुआ होगा, लेकिन हम देखना पड़ेगा कि किस इलाके में, फिर जाके उधर भी हमें जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि कितने गधे पैदा हो गए अब तक, उनकी नस्ल कितनी हमने अफजाइश की है। लेकिन हमारे जो बलोच हैं ना, इनको कारोबार का तरीका ही नहीं आता। अगर ग्वादर में हमारे पश्तून भाई रह रहे होते हैं या मेमन भाई रह रहे होते हैं ना, अब तक पता नहीं लाखों के हिसाब से गधे पैदा भी होते और बेचे भी जाते। लेकिन हमारे लोग सुस्त लोग हैं, बस एक ईरानी पेट्रोल वगैरह पे जो है मुजाहरे वगैरह कर रहे होते हैं, एहतजाज। भाई दूसरी तरफ यार गधों की जो है उनको पालो पोसो, बड़ा करो, बेचो भाइयों को, पैसे ही पैसे आएंगे आपके पास, और लीगल है और कानूनी है, भाई भी खुश होंगे, अपना भी काम बनेगा, भाइयों का भी, चाइनीज़ भाइयों का भी काम बनता है। लेकिन हमारे ग्वादरी और बॉर्डर इलाके के लोग ना ये काम समझते ही नहीं है। मुझे आज एक दोस्त ने मशवरा दिया कि ये काम आप स्टार्ट कर ले, तो मैं भी सोचूंगा कि यार उसी एरिया में, सीपेक रोड के एरिया में ना, मैं भी एक गधों का कोई फार्म बना लूँ। और ज़रा हमारे पास गधे बहुत हैं तो वो हम फार्म बना सकते हैं। मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, अगर कोई मेरा साथ दे तो मैं ज़ाती तौर पर गधों का एक फार्म बनाऊंगा। इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में 5.2 मिलियन गधे हमारे पास मौजूद है। अब इसका अफजाइशी नस्ल करके इसको दुगना तिगना 4 गुना 10 गुना करना है। ज़रा कि चाइना की बहुत बड़ी आबादी है, उसको ये 5 मिलियन एक दिन में अगर आप सप्लाई करोगे तब भी उनका गुजारा नहीं होगा, इसको और ज़्यादा करना पड़ेगा। और इतला यही है कि मरकज़ी हुकूमत ने अभी एक इरादा कर रखा है कि ये जो 5.2 मिलियन जो गधे हैं, इनको हमने मज़ीद इनकी अफजाइशी नस्ल करनी है, इनको बढ़ाना है, फिर हमने इसको बरामद करना है चाइना को। अगर ये बिज़नेस कामयाब हो गया, और यकीनी तौर पर देखें आपके जो मईशत है ना, वो थोड़ा सा ज़ाहिर है कि उसमें कमज़ोरियाँ हैं, तो एक गधे अगर हम बेचें, हमारे किसी काम के नहीं है गधे। आप ग्वादर शहर चले जाएं, किसी भी हमारे जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको गधे बाज़ारों पे घूमते हुए नज़र आते हैं ना। लेकिन अब मैंने सुना है कि थोड़े गधों की तादाद में कमी हुई है। पहले मतलब आज से 3-4 साल पहले हम जब जाते थे कोयटा से कराची अपने इलाके जाते थे, तो मस्तुंग से लेकर बेला तक आपको हर बाज़ार में, रोडों पे आपको गधे जो है वो घूमते फिरते नज़र आते रहते थे। लेकिन अभी उनमें थोड़ी सी कमी शायद आई है, रोडों पे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसको ज़्यादा बढ़ाना है। मैं तो ग्वादरियों को ये मशवरा दूंगा कि ये सबसे पहले आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, इंकरेज करना है हमारे जैसे लोगों को। मैंने तो इरादा कर लिया है। और बाकी यहाँ तो हमारे पश्तून भाई है ना, उनको दावत दें, उनको बोले आएँ, जगह हम आपको देंगे, फार्मिंग करें। और यकीन माने इतनी अफजाइशी नस्ल होगी ना गधों की, और इतनी हम बरामद करेंगे चाइना को, चाइना वाले भी कहेंगे जी एक लिमिट में दें, बस काफ़ी है। हम इस हद तक इसको आगे प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं गधों की। तो इसमें करना चाहिए, इसमें हमारी मईशत को भी फ़ायदा है, लोकली भी हमें बड़ा फ़ायदा होगा लोगों को। ज़रा कि आप एक फार्म बनाएंगे, 8-10 लोग तो उसमें लग जाएंगे ना जो आप पे नौकरी पे, और उनकी भी आमदनी, मतलब 8-10 घराने गधे की उस पर आपको 10 घराने जो है उनका चूल्हा जल जाएगा। और
اور جو فارم ہاؤس یا فارم ہاؤس کا جو مالک ہوگا وہ تو پھر کروڑ پتی ہوگا. تو مجھے اپنے لیے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے. رابطہ کر سکتے ہیں ہم مل کے نا. این او سی بھی لیں گے بلوچستان حکومت سے یا مرکزی حکومت سے. گدوں کی فارمنگ کریں گے اور چائنا کو بیچیں گے. چائنا والے بھائی بھی خوش، ہم بھی خوش. ہمیں پیسے ملیں گے، ان کو گدے ملیں گے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.